से सामने आ रही है, जहां पर मॉनसून मुसीबत बनकर लगातार बरस रहा है। दिल्ली में सभी स्कूल और कॉलेज बंद करा दिए गए हैं। रविवार तक सभी स्कूल और कॉलेज के छुट्टी की घोषणा कर दी गई। सभी यूनिवर्सिटी में भी रविवार तक बंद का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। डीडीएमए की बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली से तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली सरकार की ओर से अपील भी की गई है कि सभी लोग अलर्ट रहें, क्योंकि अभी जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है कि बारिश अगर और ज्यादा होगी तो स्थिति दिल्ली में इससे भी ज्यादा दयनीय हो सकती है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं। कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में मुसीबत बनकर ये बारिश बरस रही है। तो देश के कई इलाकों में तेज बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आसमान से बरस रहे पानी ने पहाड़ से लेकर मैदान तक कहर मचा दिया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में ये बारिश कहर बनकर टूटी है। कई शहर पानी में डूब चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप 8 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। पौड़ी से तस्वीर है, जहां पर पहाड़ से मलबा गिरा, सड़क जाम हो गई। पानीपत में कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। करनाल में सेना का ट्रक फंस गया। अमरोहा में सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। तो वहीं दिल्ली में तो पानी खतरे के ऊपर बहने लगा है। यमुना नदी में लगातार चादर चल रही है। वहीं लाहौल स्पीति में सड़क पर बर्फ जमा हो गई है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैद हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। यमुना का जलस्तर कई सालों के बाद रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता चला जा रहा है और अंदेशा ये भी है कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो बाढ़ का खतरा बरकरार है। निचले इलाकों में लगातार जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार की भयावह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थिति यहाँ पर क्या है, आप जरा तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर यमुना अपने जलस्तर से जो खतरे का निशान है उससे 2 मीटर ज्यादा से बह रही है। अभी जो ताजा आंकड़ा है उसके मुताबिक 207.37 मीटर, यानी कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और नजरें इस बात पर है कि क्या 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ गया। एक बार जरा मेरे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको दिखाएंगे बोट के जरिए कि हम किस तरह से अंदर की तरफ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो घर है यमुना किनारे, यमुना बाजार में, यहाँ क्या स्थिति है आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है ये पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ विजुअल्स आप देखिए जरा किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आसपास की जो यहाँ इलाके की बिजली है वो काट दी गई है। आपको बता दें कि करीब 1200 लोग यहाँ पर रहते हैं इन इलाकों में। कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी अपने छतों पर हैं। देखिए सामान निकाल रहे हैं, देखिए किस तरह से सामान निकाल रहे हैं। एक बार जरा हम पास में जाने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या है। ये वो लोग हैं जो यमुना के किनारे रहते हैं, तैराकी जानते हैं। आईटीओ, जहां पर यमुना का पानी दिल्ली की सड़कों तक पहुंचा। आईटीओ पर पानी ही पानी और ट्रैफिक बाधित हो गया। तो दिल्ली के आईटीओ से ये तस्वीरें हैं, जहां पर अमूमन हम तस्वीरें देखते हैं कि वहां पर काफी संख्या में वाहनों का रिलम-पिल रहता है और इस बीच ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद चिंताजनक है। कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई नजर आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। 1978 में इससे पहले इस तरीके का नजारा देखा गया था। 1978 में 207.49 जो जलस्तर था, लेकिन इस बार की बात अगर हम करें
तो 208.32 पर ये जलस्तर पहुंच गया है। और आप देखें कि नजारा ये है कि यमुना का पानी अब नदियों पर आ गया है। इस वक्त हम आईटीओ का नजारा आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के प्रमुख चौराहों में आईटीओ आता है, क्योंकि यहां से जाने के लिए अगर उधर की तरफ आप देखें तो नोएडा की तरफ जाने का रास्ता है, और दूसरी तरफ नजर डालें तो नोएडा से जो लोग दिल्ली में काम करने आते हैं उनके लिए यही एक मेन रास्ता है। और यहां आने जाने वाले लोगों को पानी का सामना करना पड़ा है। जलभराव की स्थिति है, सड़कों पर यमुना का पानी आ गया है। पानी भर जाने के कारण लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। जो लोग अपने घर से ऑफिस के लिए निकले हैं वो समय से नहीं पहुंच पा रहे, या जरूरी काम के लिए निकले हैं वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जिस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि हथनी कुंज बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। और इसके चलते ही चंद्रावल ओखला बैराज को अभी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको बंद कर दिया गया है। और इनके बंद करने से आने वाले समय में दिल्ली में पानी की समस्या भी हो सकती है। और साथ ही साथ जलभराव के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझते हुए आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर ऑफिस भी है। जो लोग ऑफिस में जाना चाहते हैं वो पानी से होकर उनको जाना पड़ रहा है। आप देखिए तो यहाँ पर ऑफिस है, और ऑफिस में जाने वाले लोग किस तरीके से जा रहे हैं, उनके लिए भी परेशानी है। तो लगातार बढ़ता यमुना का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं इन दिनों दिल्ली में कहर बरपा रहा है। और तस्वीरें साफ आपको हम न्यूज 18 के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप जहां तक नजर डालेंगे आपको पानी पानी नजर आएगा चारों तरफ, चाहे वो फुटपाथ हो चाहे वो सड़क हो, वहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मानो पानी ने एक तरीके से त्राही त्राही मचा रखी हो, क्योंकि लगातार बढ़ता यमुना का जल स्तर जो है वो दिल्ली पे कहीं न कहीं बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद ट्रैफिक जाम हो गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कुछ रास्तों को बंद भी कर दिया गया है। NH 24 पर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। ट्रैफिक डायवर्जन के कारण भारी ट्रैफिक देखने को मिला। उत्तर पूर्वी दिल्ली में शास्त्री पार्क, खजूरी, पुस्ता रोड और खजूरी खास चौक पर भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा। राजधानी दिल्ली में जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा है और उसके बाद दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने कुछ रास्तों को बंद कर दिया है, जो फिलहाल कश्मीरी गेट या फिर वेस्ट दिल्ली की तरफ जाते थे, जिसका असर अब राजधानी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल NH 24 है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह NH 24 पर लंबा गाड़ियों का काफिला देखने को मिल रहा है। फिलहाल वजह है कि जिस तरह दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और ये कहा गया है कि रास्ता बंद कर दिया गया है, उसके बाद से सड़कों पर लंबी गाड़ियों की कतार देखने को मिल रही है। और ये कतार लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, जहां पर गाड़ियों का मूवमेंट देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा फिलहाल इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि ये ऑफिस का समय है और इसलिए ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय NH 24 पर खड़े हुए हैं, जहां पर सीधे ये रास्ता ITO सरायखाने और फरीदाबाद की तरफ जाता है, लेकिन चूंकि लंबी गाड़ियों की कतार होने की वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये फिलहाल जो ट्रैफिक है वो वजह ये है कि राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कुछ रास्ते एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी करके ये जानकारी दी गई है कि एहतियातन जो लोग हैं वो उन रास्तों पर ना जाएं जहां पर पानी सड़कों पर आ गया है। और इसका असर अब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, और वजह है कि गाड़ियों की लंबी कतार फिलहाल लग गई है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश से तबाही का मंजर निकलकर सामने आ रहा है। हिमाचल में बाढ़ के हालात हैं। बारिश से 88 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी कुल्लू में लोगों का रेस्क्यू किया गया। वायुसेना को रेस्क्यू में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल में तकरीबन
4000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। कुल्लू मनाली मंडी में 13 पुल बह गए। हिमाचल प्रदेश में 873 सड़कें बंद हो चुकी हैं। तो बारिश ने हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान इस बारिश की वजह से और इसके साथ ही उत्तराखंड में भी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से जहां कई सड़कें बंद हो गई हैं, तो वहीं संपत्ति और जान माल को भी भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जिले सोलन में जगह जगह पर बड़ा लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। एक तरफ से सड़क बंद है, सिर्फ छोटी गाड़ियों को जाने की इजाजत मिल रही है। बड़ी गाड़ियों को शिमला की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। घंटों बंद होने के बाद चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल के लिए खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में है, चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में है, लेकिन जब परमाणु से आगे बढ़े तो यहां देख सकते हैं परमाणु एक क्षेत्र है, वहां से आगे बढ़ने पे किस तरह का भूस्खलन हुआ है, यानी लैंडस्लाइड हुआ है। और एक तरफ का रास्ता बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और यहाँ एक तरफ से रास्ता पूरी तरह से बंद है। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पे गिरे हुए हैं, कोई भी इस रास्ते से गुजर नहीं सकता। इसलिए प्रशासन ने कई घंटे तो पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक्स थे, लेकिन अब छोटे वाहनों के लिए खोला गया है। बड़े ट्रक इस रास्ते पर अभी जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ एक रास्ता खोला गया ताकि लोग आ जा सके। छोटे वाहन, जो पारिवारिक गाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे मालवाहक वाहन इस रास्ते से गुजर सकते, लेकिन बड़े वाहनों की जाने की मनाही है। तो कल अगले